चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी रिपोर्ट की। एक ऐसा दस्तावेज जो ये तय करने वाला है कि अगले 5 सालों तक भारत में पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा और कैसे बटेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की। सोचिए, 140 करोड़ लोगों का देश। केंद्र सरकार टैक्स से जो भी पैसा कमाती है उसे राज्यों के साथ कैसे बांटा जाता है। ये एक बहुत बड़ा और पेचीदा सवाल है और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हर 5 साल में एक वित्त आयोग बनाया जाता है। अच्छा, तो ये फाइनेंस कमीशन है क्या चीज? देखिए, ये कोई आजकल में बनी कमेटी नहीं है। इसका जिक्र सीधे हमारे संविधान में है। मतलब ये एक बहुत ही पावरफुल और इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसका मुख्य काम ही ये तय करना है कि टैक्स का पैसा केंद्र और राज्यों में सही तरीके से और निष्पक्ष रूप से बटे। तो इस पूरी पड़ताल में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले भारत के नए मनी मैप को समझेंगे, फिर केंद्र और राज्यों के बीच 41% हिस्सेदारी की बात करेंगे, उसके बाद राज्यों के लिए जो नया फॉर्मूला आया है उसे जानेंगे, फिर देखेंगे कि ग्रांट्स, शर्तों और अनुशासन को लेकर क्या कहा गया है, और आखिर में इस सब से कौन फायदे में है, कौन नुकसान में और चिंताएं क्या हैं, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो 16वां वित्त आयोग है ना, ये सिर्फ एक और रिपोर्ट नहीं है। ये 2026 से 2031 तक के लिए हमारे देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला एक रोड मैप है और इसके फैसलों का असर हम सब पर पड़ने वाला है। और यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल शिफ्ट। इसे ऐसे समझिए, पहले राज्यों को पैसा मिलता था क्योंकि ये उनका हक था, एक तरह का फिक्स्ड अलाउंस। लेकिन अब ये परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस जैसा हो गया है। मतलब अब राज्यों को पैसा पाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, कुछ नियमों का पालन करना होगा। तो सवाल ये है कि इस नए परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल का राज्यों पर क्या असर पड़ेगा। चलिए, सबसे बड़े नंबर से शुरू करते हैं, यानी टैक्स के कुल केक में से राज्यों को कितना बड़ा हिस्सा मिलता है। तो कमीशन ने कहा है कि केंद्र के टैक्स का 41% हिस्सा राज्यों को मिलना चाहिए। अब ये नंबर तो पिछले कमीशन जैसा ही है, बदला नहीं है। लेकिन असली खेल इस बात में है कि ये 41% गिना किस पर जा रहा है। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। डिविजिबल पूल का मतलब ये नहीं कि सारा टैक्स का पैसा। देखिए, केंद्र सरकार कुछ खास मकसद के लिए सेस और सरचार्ज भी लगाती है और पेंच यहीं पर है। ये पैसा राज्यों के साथ शेयर नहीं किया जाता। तो जब भी केंद्र इन स्पेशल टैक्स को ज्यादा लगाता है तो राज्यों के लिए जो असल पैसा बचता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि 41% राज्यों में बटेगा। पर अब आता है असली सवाल, किस राज्य को कितना मिलेगा? और यहीं से मामला दिलचस्प होना शुरू होता है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये इस पूरे नए फॉर्मूले का दिल है, समझिए। आप साफ देख सकते हैं कि 15वें और 16वें कमीशन के क्राइटेरिया में क्या फर्क है। जैसे इनकम डिस्टेंस, मतलब सबसे अमीर और दूसरे राज्यों की आय का फासला, उसका वेटेज 45% से घटकर 42.5% हो गया है। जनसंख्या का वेटेज थोड़ा बढ़ा है, पर सबसे बड़ा बदलाव कहीं और हुआ है। और ये है सबसे बड़ा गेम चेंजर। पहले एक क्राइटेरिया था टैक्स एफर्ट, मतलब जो राज्य टैक्स वसूलने में जितनी मेहनत करेगा उसे उतना इनाम। अब उसे हटा दिया गया है पूरी तरह से, और उसकी जगह क्या आया है? जीडीपी में योगदान, जिसे सीधे सीधे 10% का वेटेज दिया गया है। इसका साफ मतलब है अब पैसा उन राज्यों को ज्यादा मिलेगा जिनकी इकोनॉमी बड़ी है, ना कि उन्हें जो टैक्स वसूलने में ज्यादा कुशल हैं। तो इस नए फॉर्मूले का असर क्या हुआ? जाहिर है, कुछ विजेता हैं तो कुछ हारने वाले भी। अब क्योंकि जीडीपी पर इतना जोर है तो बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य जैसे कर्नाटक और केरल, उन्हें तो फायदा हुआ है, जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है। उनकी हिस्सेदारी बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की हिस्सेदारी कम हो गई है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ टैक्स के बंटवारे पर खत्म नहीं होती है। राज्यों को केंद्र से अनुदान यानी ग्रांट्स के तौर पर भी पैसा मिलता है, और यहाँ भी 16वें कमीशन ने बड़े बदलाव किए हैं। रकम देखिए, छोटी मोटी नहीं है, 9.47 लाख करोड़ रुपए। ये पैसा अगले 5 साल में पंचायतों, नगरपालिकाओं और आपदा प्रबंधन के लिए है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है, क्योंकि एक तरफ तो ये ग्रांट दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कई जरूरी ग्रांट्स को बंद भी कर दिया गया है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बंद होने पर,
ये ग्रांट्स उन राज्यों के लिए एक लाइफलाइन की तरह थी जिनका खर्चा उनकी कमाई से ज्यादा था। सोचिए, पहाड़ी राज्य या दूसरे मुश्किल हालात वाले राज्य, अब उन्हें ये फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। और हाँ, जो ग्रांट्स बची हैं उन्हें हासिल करना भी अब आसान नहीं रहा। अब राज्यों को पैसा पाने के लिए कई शर्तें पूरी करनी होंगी। उन्हें साबित करना होगा कि उनकी पंचायतें और नगरपालिकाएं ठीक से काम कर रही हैं, उनके खाते साफ सुथरे हैं और वे अपने स्टेट फाइनेंस कमीशन बना रहे हैं। मतलब अब कोई मुफ्त का पैसा नहीं है। और बात सिर्फ ग्रांट्स की नहीं है। कमीशन ने केंद्र और राज्य दोनों को एक तरह से फाइनेंशियल डाइट पे डाल दिया है। मतलब अपना घाटा कम करो, फालतू का कर्ज लेना बंद करो और खर्च में अनुशासन लाओ। ये पूरे देश के लिए एक फाइनेंशियल फिटनेस प्लान जैसा है। अब जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े बदलाव होंगे तो बहस तो छिड़ेगी ही, और कुछ बहुत ही गंभीर चिंताएं भी सामने आ रही हैं। तो आलोचक क्या कह रहे हैं? पहला, कि इससे राज्यों की आज़ादी कम हो रही है क्योंकि उन्हें पैसा पाने के लिए केंद्र की शर्तें माननी पड़ रही हैं। दूसरा, ये सवाल उठ रहा है कि जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या कंट्रोल की, क्या ये फॉर्मूला उन्हें सजा दे रहा है? और तीसरा, क्या इससे अमीर और गरीब राज्यों के बीच की खाई और भी ज्यादा चौड़ी हो जाएगी? और ये एक लाइन इस सारी चिंता का सार बता देती है। क्या राज्य अब सिर्फ केंद्र की नीतियां लागू करने वाली एजेंसियां बनकर रह जाएंगे, अपनी मर्जी के मालिक नहीं? तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? क्या 16वें फाइनेंस कमीशन की ये सिफारिशें देश को आर्थिक तरक्की और अनुशासन की ओर ले जाने वाला एक मास्टर स्ट्रोक है, या फिर ये एक ऐसा कदम है जो राज्यों को कमजोर कर सकता है और विकास के संतुलन को बिगाड़ सकता है? इसका जवाब तो खैर आने वाले 5 साल ही देंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, खेल के नियम अब बदल चुके हैं।